हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसबीआई पेड इंटर्नशिप रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकाली है, जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। खास बात यह है कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये एक डायरेक्ट इंटर्नशिप की भर्ती है। एक प्लस पॉइंट यह भी है कि यहां पर क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी जरूरी नहीं है। अगर आप एक एपियरिंग स्टूडेंट है तो भी आप एलिजिबल है। साथ ही इसका फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा। साथ ही दोस्तों, यहां पर आपको सैलरी मतलब पैकेज काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। मोटा मोटा अगर हम लगाकर चले 12 महीनों का मतलब 1 साल का जो आपका पैकेज बैठता है वो लगभग 3.25 लाख के आसपास बैठता है। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इस इंटर्नशिप में मिलने वाले हैं। ये अपॉर्चुनिटी हर साल जरूर निकलती है और ये इंडिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। तो आगे इस वीडियो में इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है। साथ ही दोस्तों, वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद आपको एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ेगा, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। एज मिट क्वालिफिकेशन का क्या मिनिमम क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है। साथ ही दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंस सैलरी मतलब स्टाइपेंड यहां पर आपको कितना मिलेगा। जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपको बताया जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, कैसे आप घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम है एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, एसबीआई पिछले कई सालों से भारत की 13 बड़ी बड़ी एनजीओज के साथ मिलकर इस फेलोशिप प्रोग्राम को चला रहा है। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 32 साल एज लिमिट यहां पर सभी कैटेगरी के लिए रखी गई है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 5 अगस्त 1993 से लेकर 6 अक्टूबर 2004 के बीच में हुआ है तो भाई आप एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है या फिर आप कोई भी बैचलर डिग्री फिलहाल कर रहे हो, आप फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो भाई इस वैकेंसी का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी कि जो अपनी ग्रेजुएशन में है वो भी एलिजिबल है, परस्यूइंग कैंडिडेट भी एलिजिबल है। फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका 1 अक्टूबर 2025 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, आपने बीए कर रखो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी कर रखा है अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इसका फॉर्म बिल्कुल फ्री है सभी कैटेगरी के लिए। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे कि भाई एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है क्या, यहां पर आपको क्या काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एसबीआई और 13 ये एनजीओज चाहते हैं जो अर्बन है मतलब जो हमारा शहरी एरिया है, जो सिटीज है, और साथ ही जो हमारा रूरल एरिया है मतलब जो गांव है, इनके बीच में जो गैप है उनको खत्म करने की कोशिश में एसबीआई और ये 13 एनजीओज लगी हुई हैं। गैप कैसा, जैसे कि एजुकेशन का गैप। आपको पता है अर्बन एरिया जो है, शहरों में एजुकेशन थोड़ी बेहतर है, गांव में एजुकेशन बेहतर नहीं है। साथ ही दोस्तों, फूड एग्रीकल्चर की फैसिलिटी हो गई है हमारी। साथ ही वाटर की, यानी कि शहरों में पानी की सप्लाई अच्छी है, गांवों में पानी यहां पर प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो ये जो गैप है ना अलग अलग सेक्टर में, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जो फैसिलिटी शहर के लोगों को मिल रही है, सेम फैसिलिटी गांव के लोगों को भी मिल सके। अब एसबीआई बहुत सारे सेक्टर में काम करता है, जैसे कि एक हो गया एजुकेशन सेक्टर, एक हो गया फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि गांवों के अंदर, विलेजेस के अंदर इन सेक्टर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे कि फूड और एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वाटर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वुमेन एम्पावरमेंट, साथ ही हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, क्लाइमेट एनवायरमेंट, गुड गवर्नेंस, जेंडर इक्वालिटी,
इक्वालिटी, गांव में आजकल भी बहुत जेंडर इक्वालिटी चलती है, बच्चियों को लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, टेक्नोलॉजी, यानी कि गांवों में टेक्नोलॉजी के मामले में लोग थोड़ा पीछे हैं शहर के लोगों के मामले में। क्लियर है? तो ये जो गैप है ना, इसको खत्म करने की कोशिश में लगा है एसबीआई, इसलिए हर साल एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम चलाता है। क्लियर है? समझ गए पर्पज? आप समझ गए? क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर इस फेलोशिप प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, सैलरी वगैरह के बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलेगा सिलेक्शन होने के बाद, एक तो ये है कि यहां पर आपका रहना, खाना, रिसोर्सेज का सारा खर्च, ट्रैवलिंग का सारा खर्च एसबीआई उठाएगा। आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। रहने की जगह आपको मिलती है, बढ़िया खाना आपको मिलेगा, सारे रिसोर्सेज, आने जाने के लिए अगर आपको दूर आना जाना पड़ रहा है तो 3 टायर एसी का खर्चा भी आपको एसबीआई देने वाला है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर क्या होगा, आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप किसी भी एक सेक्टर को आपको चुनना है फॉर्म अप्लाई करते टाइम कि मेरा एजुकेशन के फील्ड में मैं जाना चाहता हूं, फूड और एग्रीकल्चर या फिर वाटर, तो एक आपको यहां पर फील्ड चुनना है। तो जो भी फील्ड चुनोगे ना, सिलेक्शन होने के बाद उसी फील्ड से रिलेटेड आपको काम दिया जाएगा। यहां पर आपको एक पर्टिकुलर विलेज में भेजा जाएगा, एक गांव में भेजा जाएगा, जहां पर आपको उस गांव में उस सेक्टर से रिलेटेड सर्वे करना है। मान के चलिए आपने एजुकेशन सेक्टर चुन लिया, तो आपको एक पर्टिकुलर गांव में भेजा जाएगा, आपके साथ एक मेंटर भेजा जाएगा, एक गाइड भेजा जाएगा आपके साथ, जो कि आपको टाइम टाइम पर गाइड करता रहेगा। ठीक है? जो कि आपके असिस्टेंट के तौर पर भी काम करेगा। क्लियर है? तो यहां पर आपको अकेला नहीं जाना है उस पर्टिकुलर गांव में। तो वहां पर आप एजुकेशन को लेकर सर्वे करोगे कि यहां पर एजुकेशन की फैसिलिटी कैसी है इस गांव में, स्कूल जो है उनकी कंडीशंस कैसी है, कितने घरों से बच्चों को भेजा जा रहा है, कितने घर के ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, किस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर उस गांव के अंदर स्कूल कॉलेजेस नहीं है इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको सारा सर्वे करना है कि भाई यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, कितने लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हुए हैं, एजुकेशन को यहाँ पर किस उससे देखा जा रहा है, यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर करनी है। क्लियर है? वहां के लोग जो है इंटरनेट से कनेक्ट है या फिर नहीं है, ये सारी चीज आपको देखनी है। तो सर्वे करके आपको प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करनी है, गांव के लोगों से भी आपको बातचीत करनी है, ये सारी चीजें आपको करनी है। यहाँ पर आपको हर महीने 1000 रुपए रिसोर्स के लिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी कि सर्वे करने में अगर आपका कोई खर्च लग रहा है तो आपको हर महीने 1000 रुपए यहाँ पर दे दिए जाते हैं। समझ गए? सिलेक्शन होने के बाद 1 महीने की ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि भाई आपको क्या क्या काम करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। आपको उसी गांव के अंदर भेजा जाएगा जिस गांव की लैंग्वेज को आप जानते होंगे, यानी कि इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है, तो उसी गांव के अंदर भेजा जाएगा जहां की लैंग्वेज को आप जानते हो, क्योंकि उस गांव के लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट भी करना होता है। समझ गए दोस्तों? इसलिए आपके साथ एक गाइड भेजा जाता है ताकि ये जो लैंग्वेज बैरियर है वो आपके सामने ना बन सके। क्लियर है? तो ये काम आपको करना होता है। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी। काम तो हम कर लेंगे, आपको प्रॉपर यहां पर स्मार्टफोन अलग से देगा एसबीआई, एक लैपटॉप देगा, सारी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड कराने वाला है। उसी के साथ साथ स्टाइपेंड जो आपका होगा, सैलरी जो होगी हर महीने आपको 16,000 रुपए तो मिलेंगे ही, उसके साथ 2,000 रुपए आपको अलग से ट्रैवलिंग चार्ज मिलेगा, यानी कि आने जाने के खर्चे के लिए आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। अगर कहीं आना जाना पड़ रहा है, खर्चा लग रहा है, तो उसके लिए 2,000 रुपए अलग से मिलेंगे। 1,000 रुपए पर मंथ रिसोर्सेज के लिए मिलेंगे, यानी कि अगर कुछ खर्च लग रहा है सर्वे करने में तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वरना अपने पास रख सकते हो। क्लियर है? और दोस्तों, जब ये इंटर्नशिप प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो यहां पर आपको 90,000 रुपए अलग से मिलने वाली हैं आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। समझ गए? 13 महीनों की इंटर्नशिप है, 13 महीनों का ये फेलोशिप प्रोग्राम है। मतलब दोस्तों, अगर हम इसको सीधा सीधा कैलकुलेट करें, स्टाइपेंड आपका 16,000 रुपए महीना है, इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाता है हमारा लगभग 2,08,000 के आसपास। 2,000 रुपए हर महीने आपको ट्रैवलिंग का मिल रहा है, तो ये आपका हो जाता है लगभग 26,000। क्लियर है? और 90,000 आपका अलग से, और रिसोर्सेज के लिए 1,000 आपको हर महीने मिल रहे हैं, तो ये आपके 13,000 हो जाते हैं, और 90,000 आपको अलग से मिल रहे हैं। पूरा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको खत्म होने के बाद जो आपके पास पैसा होगा वो 3,37,000 के आसपास बैठेगा। एक तरीके से 3,37,000 आपका पूरा ओवरऑल पैकेज हो जाता है इन 13 महीनों का।
और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ आपको कुछ और फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि आपको मेडिकल फैसिलिटी यहां पर अलग से मिलने वाली है। आपको 1000 रुपए एडिशनल अलाउंस भी मिलेगा हर महीने, अगर कहीं पर खर्च हो रहा है मेडिकल कंडीशन में या फिर किसी भी चीज में, तो आप उन 1000 रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही ये फेलोशिप प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको एक स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, 70% कैंडिडेट्स को यहां पर परमानेंट किया जाएगा एसबीआई के इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर। 30% कैंडिडेट्स जो होंगे वो फ्री होंगे, लेकिन यहां पर एसबीआई ने क्लियरली कह दिया है कि उनको आगे रेफर करेगा एसबीआई भारत की जो बड़ी बड़ी एनजीओज है उनके लिए, उनमें काम करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस फेलोशिप प्रोग्राम के बाद, तो आप भारत की बड़ी बड़ी एनजीओज में काम कर सकते हो, क्योंकि खुद एसबीआई आपको रिकमेंड करेगा, क्योंकि आपके पास 13 महीनों का एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। क्लियर है? तो यहां पर आपकी सारी की सारी उंगलियां घी में है, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो अब फाइनली बात करेंगे कि भैया सिलेक्शन प्रोसीजर तो बता ही दीजिए, जब एग्जाम नहीं है तो किस बेसिस पर हमारा सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद आपको कॉल आएगी, मतलब मैसेज के थ्रू, या फिर आपको बुलाया जाएगा ईमेल के थ्रू, जहां पर आपको एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है? तो पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर ही यहां पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। बेसिकली इंटरव्यू के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इंटरव्यू आपका बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में कैसी भी आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। यहां पर आपसे यह पूछा जाएगा कि भाई आप इस फेलोशिप प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है। अगर आप वहां पर यह बोलोगे कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मुझे अगर 13 महीनों के अंदर 3.25 लाख रुपए से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो क्यों, क्या बुराई है, मैं तो इसलिए जा रहा हूं, तो वहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वहां पर आपको इस टाइप के आंसर देने होंगे कि ये जो काम है इसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर जाके चीजों को जानना चाहता हूं, एनजीओ के साथ काम करना मेरा सपना है, मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है? तो मैं अपने जो स्किल्स हैं उनको इनहेंस करना चाहता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछे जाएंगे, आपका पर्सनल बायोडाटा पूछा जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखी जाएगी, क्या है जो आपने फॉर्म भरते टाइम चीजें लिखी हैं क्या वो बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी देखी जाएगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा कि आप गांव के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे या फिर नहीं। क्लियर है? तो भाई ये सारी चीजें देखी जाएंगी, वहां पर बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो ये उस बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। समझ गए? बात करते कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट क्या है। फिलहाल इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। यहां पर ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। जैसे ही एक पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये यहां पर फॉर्म बंद कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 1-2 महीने तक यहां पर फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, पूरा फरवरी, पूरा मार्च तक तो ऑनलाइन फॉर्म, या फिर अप्रैल तक तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे ही होंगे। तो फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, वीडियो को देखने के तुरंत बाद फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप घर बैठे अपने फोन से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी फॉर्म फीस वगैरह आपको पे नहीं करनी है। क्लियर है दोस्तों? हर साल ये अपॉर्चुनिटी निकलती है, पिछले साल भी मैंने आपको जानकारी दी थी। पिछले साल जो आपकी सैलरी वगैरह थी वो काफी कम थी, इस बार इसको बढ़ा दिया गया है। पिछले साल आपको 15,000 रुपए महीना मिल रहे थे और 70,000 रुपए मिल रहे थे कंप्लीट करने के बाद। इस बार आपको कंप्लीट करने के बाद 90,000 रुपए मिल रहे हैं और 16,000 रुपए आपको हर महीने मिल रहे हैं। पिछले साल ट्रैवलिंग अलाउंस आपको 1,000 रुपए महीना मिल रहा था, इस बार 2,000 रुपए महीना मिल रहा है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।